मोर पसंद से वो बिहाव करे और मोर बिरादरी में बिहाव करे। अब हो ही का एला देखे बर तो नोनी के अनहोनी। अब पैसा पैसा बर मैं कोई भी हद तक जा सकत हो, कोई आदमी ला ब्लैकमेल भी कर सकत हो। तो आप मन के एक्सपीरियंस कैसे रही, जैसे कि अनिकृति मैम रही हैं हाँ और एवरग्रीन विशाल ओकर तो दूसरा मूवी रही शायद तक के। अदना क्यों मैं क्लू दे देता हूँ कि नोनी के तलाश में निकले हन और नोनी लापता है। वोकल टीवी का ध्येय जनता की समस्याओं को सामने लाना है। यदि आप अपने क्षेत्र के, जिले के या ब्लॉक की खबर हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, वोकल टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 24 नवंबर को छत्तीसगढ़ के सिनेमा घरों में नोनी के अनहोनी मूवी रिलीज होने वाली है और बहुत ही शानदार मूवी होने वाली है। उनके स्टार कास्ट कलाकार हमारे साथ आज मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस मूवी में क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ उसका स्टोरी लाइन है, और भी बातें हम आपसे करेंगे। संजय महानंद जी सीनियर कलाकार हैं और उन्होंने बहुत सारी भोजपुरी में फिल्में की हैं। संजय जी, हम जानना चाहेंगे कि स्टोरी लाइन क्या होने वाली है इस मूवी की। स्टोरी लाइन तो पूरी नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि उसको देखने के लिए आपको सिनेमा हॉल जाना पड़ेगा। 24 तारीख को जाना पड़ेगा और 24 तारीख से हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में रिलीज हो रही है हमारी फिल्म। तो मैं इतना कहूंगा कि दर्शक जब जाएंगे फिल्म देखने तो उनको पूरा पैकेज एंटरटेनमेंट का मिलने वाला है। और एक अलग तरह की फिल्म है जो एक रूटीन सिनेमा छत्तीसगढ़ में बनता है, तो उससे थोड़ा हटकर है और एकदम प्योर स्टोरी है, किसी की कॉपी नहीं है। तो मनोरंजन दर्शकों को देखने मिलेगा इस फिल्म में, तो इसकी मैं पूरी गारंटी देता हूँ। मैं, अनिल भैया, अनिल शर्मा जी, हम लोग उस फिल्म के हिस्सा हैं, तो हम लोगों ने पूरी ईमानदारी के साथ उस फिल्म में काम किया है। तो मेरी पूरी गारंटी है कि लोगों को उस फिल्म में बहुत इंटरटेनमेंट मिलने वाला है। अनिल शर्मा जी, अनिल शर्मा जी हमारे बहुत ही सीनियर कलाकार हैं। इन्होंने नेटफ्लिक्स में भी एक चमन बहार करके मूवी थी जिसमें हमने काम किया जी। तो अनिल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो डायरेक्टर है और जो राइटर है वो नए हैं और आप क्योंकि बहुत सीनियर कलाकार है, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस उसके साथ काम करने? जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए क्या होता है, मैं भी जब पहली बार पहला कदम रखा तो वो मेरा पहला काम था, है ना। और ये जितने भी नए आ रहे हैं, चाहे वो गौरव रत्नाकर हों, राहुल यादव हों, ये मुंबई में काम करके आए हैं, बहुत सा एक्सपीरियंस लेके आए हैं। और वो नई जनरेशन जब आती है तो वो जो ढर्रे वाली पहली फिल्म बन रही थी, है ना, जिसको देख देख के हम बोर हो चुके थे, तो अब ये नया प्रयोग है, नई कहानी है। मैं बता रहा हूँ ना, आप फ़िल्म जब देखने जाएँगे, तो हम जब फ़िल्में देखने जाते हैं और लगता है कि ये यार थोड़ा-सा बोरिंग लग रहा है, बाहर घूम के आ जाते हैं या कुछ कर लेते हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। और छत्तीसगढ़ी फ़िल्मों में अक्सर ये देखा गया है कि 8-8 गाने रहते हैं, कि एक छोटा-सा हिस्सा स्टोरी का चला, फिर गाने आ गए। तो आप स्टोरी से कनेक्ट ही नहीं हो पाते और गाने आ जाते हैं। तो हमारी फ़िल्म में ख़ासियत ये है कि सिचुएशन के हिसाब से 4 गाने हैं, मैं आपको पहले बता दूँ। और इतनी कसी हुई स्टोरी है कि फ़िल्म देखने जब पब्लिक जाएगी, तो वो इधर-उधर नहीं देखेगी। उनकी दोनों आँखें स्क्रीन की तरफ रहेगी और बिल्कुल उसमें इन्वॉल्वमेंट उनका रहेगा। इसमें आपका किरदार क्या रहा? मैं तो नायिका के पिता की भूमिका में हूँ, जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है और वो चाहते कि मोर बेटी है, तो मोर पसंद से वो बिहाव करे और मोर बिरादरी में बिहाव करे। अब हो ही का एला देखे बर तो नोनी के अनहोनी का अनहोनी वो देखल जाए परे। तो आप मन जो फिल्म के आप मन के कैरेक्टर है, ओला आप मन रियल लाइफ से कैसे कनेक्ट करते अपन जीवन से? अपन जीवन से कैसे कनेक्ट करता हूँ? अब अपन जीवन में महू अपन बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और हर बाप अपन जीवन में जो मोर एज के है ना, वही चाहते कि मोर बेटी सुखी परिवार में जाए, मोर पसंद के हो, लेकिन आजकल पसंद पूछे जाते। तो इस तरह से एक नया जनरेशन और पुराना जनरेशन के बीच की बात है। आखिर बाप तो झुकते ना, हैं, बेटी से जो प्यार करते वो बाप तो झुकते ना। तो यही तो प्रेम है ना। बाप बेटी के जो अटूट रिश्ता रही थे, वो यही रही थे कि बाप दिखाए नहीं कि मैं बेटी ला बड़ माया करता हूँ,
वो दुनिया लगथे कि बेटा ला मोहब्बत करथे, लेकिन बेटी के लिए वो बहुत ओकर अंदर में बहुत बहुत ज्यादा माया रही थी। संजय जी, आप मन अपन किरदार के बारे में थोड़ा बताएं। वैसे तो मैं बहुत अकन पिक्चर करे और सब पिक्चर में मोर जो काम होते लोगन मन ला गुदगुदाए के हंसवाए के काम जिम्मेदारी मोर ऊपर रहिथे और वही जिम्मेदारी इहो पिक्चर में मोला सौंपे गए है और बहुत कलरफुल कैरेक्टर है और बहुत यूनिक कैरेक्टर है। एकर काम जो है ये पिक्चर जोन है एक रोड ट्रिप पे पूरा फिल्म बेस्ड है और रोड ट्रिप मोरे हाथ में है। काबर की गाड़ी के मैं ड्राइवर हूँ और मोरे गाड़ी में पूरा पिक्चर शुरू से आखिर तक समाप्त होते। अब मोर कैरेक्टर ये है कि मैं मनी माइंडेड हूँ कि पैसा ला मैं ज़्यादा महत्व देता हूँ। अब पैसा पैसा पर मैं कोई भी हद तक जा सकत हूँ, कोई आदमी ला ब्लैकमेल भी कर सकत हूँ तो ओमे कैसे हाथ से पैदा होते, लेकिन ओमे एक दूसरा पार्ट भी है कि भले मैं मनी माइंडेड हूँ, व्यापार करत हूँ, अपन फायदा देखत हूँ, लेकिन मोरो घर परिवार है, मोरो बेटी है ना, मोरो परिवार है, तो मोरो परिवार पर मोरो इमोशन लगे हैं, तो मैं अपन परिवार पर करत हूँ। तो हास्य के साथ इमोशन और मनोरंजन पूरा देखे बर मिली ये पिक्चर में, कॉमेडी के साथ साथ थोड़ा थोड़ा इमोशन। एक अच्छा इंसान भी है, हाँ ये सब भी है, विरोधाभास तो है, ये विरोधाभास में कॉमेडी तो होती कॉमेडी है, लेकिन वास्तव में दिल से बहुत अच्छा इंसान है। हाँ ये खासियत है ना कि एक कैरेक्टर के खूबी कि एक राइटर वो कैरेक्टर ला कैसे बढ़िया डेवलप करे है कि दिखत आई कि ये तो बहुत पैसा का लालची आदमी है, तो ऐसे वैसे, लेकिन पता चली नहीं, वो एक बेटी के बाप है, ओकर अंदर भी दिल है और एक अच्छा इंसान है, बुरा इंसान नहीं है। कभी कभी परिस्थिति आदमी ला थोड़ा सा ट्रैक से हटा देते। तो अपन के एक्सपीरियंस कैसे रही, जैसे कि अनिकृति मैम रही हैं हाँ। और एवरग्रीन विशाल है, ओकर तो दूसरा मूवी रही है शायद तक के, तो विशाल हाँ, के है, अनिकृति है तो बचपन से हमन देखा था। और अनिकृति जब 11 साल की रही तो मैं वो जागोरे फिल्म में विलेन रहे हूँ, तो बच्ची रही बहुत, तो पारिवारिक संबंध है हमारे मन के। अनिकृति और विशाल बहुत एनर्जेटिक हीरो है, बढ़िया लड़का है और निश्चित ही बहुत आगे जाएगी वो। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। क्या कुछ अपन एक्सपेक्ट कर रहा था दर्शक मन से? दर्शक से तो यही कहना चाहबो कि आप आओ, देखो, आप ला फिल्म अच्छा निश्चित ही लगी, ओकर बाद आप जाके कम से कम अपन घर परिवार जतका दोस्त यार है सब ला बताओ भाई एक अलग तरह की फिल्में देखो, मजा लो, बस यही निवेदन है। अब बस नोनी के अनहोनी ये टाइटल ला स्टोरी लाइन से थोड़ा कनेक्ट करके बता देबो कि का मतलब है ओकर। ये ला तो संजय बताए। जैसे कि बताया कि भाई रोड ट्रिप पे पूरा कहानी है और मैं गाड़ी के ड्राइवर हूँ और मोर गाड़ी में हमार जो नोनी के बाबू है पिताजी वो बैठे हैं और हीरो बैठे हैं और हम तीनों जन नोनी के तलाश में निकले हैं। अतना कि मैं क्लू दे देता हूँ कि नोनी के तलाश में निकले हैं और नोनी लापता है। हाँ। अब वो नोनी संग का अनहोनी होने वाला है या हो चुके हैं या होवे से पहले हम हाँ, टाल देबो, हम नहीं जानते। ओला देखे बार तो 24 तारीख के आप सबो जनला अपन नजदीकी सिनेमा घर में जाएला पड़ी। और वैसे हमो मन नहीं जानन, वो मन जब करत रहे हैं हाँ तो वो हमो तो मन नहीं जानन, एक संग घूमा था। क्लाइमैक्स में बड़ा थोड़ा सा सस्पेंस है, बोला तो बता। ओला ओकर भेद नहीं खोलना चाहता ना मन। वो दर्शक मन जब आई और जब देखी तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा मजा उमन ला आनंद आई। बिल्कुल। तो नोनी का नोनी के शॉर्टकट में हमन स्टोरी बता दें, पर दर्शक मन ला ये पिक्चर में फुल मनोरंजन मिलने वाला है। और ये पिक्चर सिर्फ जैसे कि सिर्फ गांव कमाई पर या हमारे छत्तीसगढ़िया दर्शक मन पर खाली न होए, हमारे जो हिंदी भाषी क्षेत्र के जो दर्शक मन है वो मन ये पिक्चर के आनंद ले सकते हैं। और पूरा हिंदी छत्तीसगढ़ी हम खुद चाहतन कि हमारे छत्तीसगढ़ी बोली भाषा पूरा देश नहीं पूरा विदेश तक हमारे बग रहे। तो हम थोड़ा सा एक वर्जिन स्टोरी में काम करे हन और जितना भी जो हमारे राइटर है डायरेक्टर मन है ये मन हिंदी लेवल में काम कर चुके हैं, तो इकर मन के सोच थोड़ा डिफरेंट है और रूटीन जो सिनेमा बना थे ओकर से हट के है। तो हमारा उम्मीद है कि हमार शहरिया दर्शक मन जो है जो छत्तीसगढ़ी पिक्चर ला थोड़ा सा दूसरा भावना देखते, हम निवेदन करा था कि आप मन जरूर रहो और ये पिक्चर ला देखो,
खबर की बिना देखे आप कोई चीज ला डिसीजन लेना उचित नहीं है। तब मैं तो आग्रह करूं कि 24 तारीख नोनी का नोनी आप सब जरूर देखो, ताकि हमारे पिक्चर ला आप सबके मया मिले और हम और अच्छा अच्छा पिक्चर ला बना। अरे एक बात और कहना चाहत रहे हो बिल्कुल बोलिए बोलिए बोलिए। कि भाई हमर सिनेमा हाँ काबर नेटफ्लिक्स में अमेजॉन में नहीं है। आप केरला के साउथ के देख लो या कहीं के भी, यहाँ तक कि उड़ीसा उड़िया फिल्म जाते, सब फिल्म जाते, छत्तीसगढ़ की फिल्म वहाँ तक कैसे नहीं पहुँचे। हमला वो जगह बनाना है, वो भी एक उद्देश्य है और उस ढंग से ये कहानी ला लिखे गए हैं। और रोड ट्रिप लगभग 65 से 70% है और 30% कहानी घर में भी जाते और अलग अलग जगह भी जाते। वो बताऊं नहीं मैं, लेकिन बहुत मजा आई जो भी देखी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके मूवी के लिए और बहुत धन्यवाद वोकल टीवी में आने के लिए। और आप सभी दर्शकों के लिए 24 नवंबर को आप सिनेमा घरों में जरूर जाइए, इस मूवी को देखिए। इस मूवी के रिव्यू के साथ हम फिर से लौटेंगे, तब तक के लिए आप वोकल टीवी के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।